समस्त शास्त्रों वेदों में समस्त धर्मों में समस्त मतों में दो ही बात हो सकती है, एक दुख निवृत्ति, एक आनंद प्राप्ति। हमारे यहाँ न्याय वैशेषिक सांख्य वेदांत को छोड़कर समस्त दर्शन दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य बताते हैं। दुख त्रयाभिघात तात जिज्ञासा तदभिघात के हेतु। जैसे न्याय दर्शन वैशिक दर्शन, कोई कहता है 16 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी, कोई कहता है 6 तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी, कोई कहता है चित्त वृत्ति पर निरोध कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी, कोई कहता है कर्म धर्म का पालन करके स्वर्ग प्राप्त कर लो दुख निवृत्ति हो जाएगी। किंतु वेदांत कहता है कि दुख निवृत्ति लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा आनंद प्राप्ति लक्ष्य है। वेदांत में भी कुछ भोले भाले वेदांती अद्वैती दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य मानते हैं, किंतु 99% वैष्णवाचार्य आनंद प्राप्ति सुख प्राप्ति के ही लक्ष्य मानते हैं। और लॉजिक से भी यह बात समझ में आती है कि अगर आनंद प्राप्ति हो जाए तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। अगर कोई पैसे वाला हो जाए तो गरीबी अपने आप चली जाएगी। इसीलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही सही है। कुछ लोग दोनों कहते हैं, सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। मुझे सुख मिले ना मिले, ये दोनों बातें किस लिए हैं, उसकी साइंस भी समझ लो। एक तो जीव है, एक भगवान है, एक माया है। एक एक शब्द पर ध्यान दो। एक जीव है हम लोग, पर एक भगवान है, एक माया है। माया का जगत है यूं, इसलिए माया के जगत में दुख है, भगवान के जगत में आनंद है। हम माया के जगत में अनादिकाल से दुखी हो रहे हैं। भगवान का आनंद कभी नहीं मिला। आनंद एक बार भी मिल जाए तो कभी नहीं छिना करता। आनंद पर दुख का अधिकार कभी नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता, किंतु अंधकार पर प्रकाश का अधिकार होता है। तो संसार में दुख है, हम लोग दुखी हो रहे हैं। वेद व्यास कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुख वंद पुरा दुपुरा मम विदंत भूयस्त एव दुखम यदत्र युक्तम भगवन वेदंत। प्रत्येक जीव प्रतिक्षण सुख के लिए प्रत्येक वर्क करता है, किंतु दुख मिलता है। करता है सुख के लिए लेकिन मिलता है दुख। बड़ी बड़ी बुद्धि वाले बड़े बड़े अक्ल के ठेकेदार हुए हमारे यहाँ विश्व में हैं, आगे भी होंगे। बड़े तिकड़म लगाते हैं, हम शरीर को स्वस्थ कर लेंगे तो आनंद मिल जाएगा, पहलवान हो जाएंगे तो आनंद मिल जाएगा, अरबपति हो जाएंगे तो आनंद मिल जाएगा, हमारे बीबी आ जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए तो आनंद मिल जाएगा, हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो जाए तो आनंद मिल जाएगा। बड़ी बड़ी तरकीबें लगा रहे हैं लोग, यहाँ तक कि हम धर्म कर्म करें स्वर्ग पालें तो आनंद मिल जाएगा। लेकिन न तय सुखम, सुख नहीं मिलता किसी को और न मिलेगा। यह सुख मिलना या दुख मिलना किसको होता है, ये विचारणी है। पहला प्रश्न, एबीसीडी का ज्ञान की प्रारंभ होती है यहाँ से। ये दुख किसको मिल रहा है, आनंद कौन चाहता है, किसको मिलेगा, ये कौन है। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक शरीर, शरीर माने शरीर और ज्ञानेंद्री कामेंद्री, ये शरीर है, और एक मन है, वो सूक्ष्म है। शरीर तो स्थूल है, इंद्रियां भी स्थूल है, आंख कान नासिका रसना त्वचा हाथ पैर, ये सब इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कामेंद्रियां, ये शरीर, और मन सूक्ष्म है। और एक और चीज है, सुनते हैं, आत्मा, जिसके चले जाने के बाद ये सब समाप्त हो जाते हैं। यानी शरीर इंद्र मन जड़ है, आत्मा की चेतना को पाकर ये सब चैतन्य वर्क कर रहे हैं। जब आप लोग कहते हैं वो मर गया, ओ बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े कान हैं, अभी 18 साल का जवान है, सब बेकार, 0/100, न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रस लेता और न स्पर्श करता है, कोई हरकत नहीं, और 24 घंटे में शरीर गलना प्रारंभ हो जाता है, बदबू आने लगती है। तो ये कौन है, वर्क
कर्म का कर्ता, यह पहला प्रश्न सारा संसार यही गड़बड़ कर रहा है। इसी प्रश्न को नहीं हल कर पाया बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मतावली सब धोखे में है। तो सबसे पहले समझो कि दुख सुख, अच्छा कर्म बुरा कर्म, कुछ भी इनका सबका कर्ता मन है। मन रट लो मन, केवल मन, मन भी नहीं, मन ही वेद कहता है मम एव मनुष्याणाय कारणाय बंध मोक्षते। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। फिर वेद कहता है मन एव मनुष्याणाय कारण बंध मोक्षियो। फिर वेद कहता है चित्त में ही संसार। फिर वेद कहता है मन एव ही हिंसा सार। हर जगह बोला जा रहा है कि लिखा जा रहा है, नारद पुराण में भी कहा गया है मन एव मनुष्याणाय कारणाय बंध मोक्षियो। पंचदशी भी कहती है मनुष्य मन एवं मनुष्यणाय कारण बंध मोक्षियो। भागवत भी कहती है चेत खलस्य बंधनाय मुक्ते चात्य में नियमतम। फिर वेद कहता है मन पर कारण माम नंती। फिर वेद कहता है चित्त में ही संसार प्रत्यय येन तेन शोधयते। इतने तमाम सारे वेद शास्त्र पुराण एक स्वर से कह रहे हैं मन ही, और हमारे संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान मन को उड़ा दिए और रचना से, इंद्रियों से कर्म और अभ्यास हो गया। इंद्रियों से उसको एक्टिंग कहते हैं। हमारे संसार में आई लव यू, यह क्या है? एक्टिंग। सब एक दूसरे से बोले जा रहे हैं ऑल राइट, जबान से एक भी राइट नहीं है और बोले जा रहे हैं ऑल राइट। भीतर से फीलिंग नहीं है और बाहर से सारी सारी दिन भर ये इंद्रियां का वर्क है। दिन रात हम यही करते हैं। अरे बाहर तो करते ही हैं, अपने माँ बाप बेटा बीवी पति से भी करते हैं यही, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यही करते हैं। इसी प्रकार संसार से वैराग जिनका मत है संसार में सुख नहीं है, मन को हटा लो तो मन को हटा लो नहीं कहते वैराग्य है। ये बैरागी बाबा है। बैरागी बाबा का मतलब क्या? संसार छोड़ दिया यानी माँ बाप बेटा स्त्री पति सब छोड़ दिया या मर गए, सब तो बाबा जी हो गए। ये क्या कर रहे हैं बाबा जी? त्याग किसका? त्याग बाहर का त्याग, बाहरी त्याग। और ये बाबा जी भजन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बाहरी भजन। बाहरी भजन क्या होता है? इंद्रियों का पूजन, मूर्ति का। गणेश जी भी है, हनुमान जी भी है, दुर्गा जी भी है, राम जी भी है, श्याम जी भी हैं। निरे सारे भगवान रखे हैं और जल्दी 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 चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया और प्रणाम किया, आरती किया। ये क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे हो और क्या कर रहे हो? ये अनुराग है? ये तो फिजिकल ड्रिल है, शरीर क्रिया है, पाठ हो रहा जबान से, गीता भागवत रामायण और मार्चिंग हो रही है चारों धाम की। शरीर से इंद्रियों से यानी अनुराग का अर्थ इंद्रियां से अनुराग, वैराग का अर्थ इंद्रियों से वैराग। ऐसी परिभाषा ये लोग बताते हैं। ये फलाहारी है, ये जलाहारी है, ये कपड़ा नहीं पहनते, दिगंबर है, ये जंगल में रहते हैं, ये किसी से बात नहीं करते, मौनी बाबा है। ये सब क्या है? ये सब पाखंड है, दंभ है। वैराग्य नहीं, वैराग्य मन को करना है, अनुराग मन को करना है। और एक मन है, ध्यान रहे, एक मन है। आंखें दो, कान दो, नासिका दो, नासिका के छेद दो, हाथ दो, पैर दो, लंग्स दो, तमाम चीजें दो दो भगवान ने बनाई है, लेकिन मन एक बनाया। बड़े चालाक हैं भगवान। उन्होंने कहा अगर हम दो मन बना देंगे तो एक मन हमें लगाएगा, एक संसार में लगाएगा और कह देगा कि हम भी भक्त हैं आपके। तो भगवान ने एक मन बनाया कि चाहे संसार में लगाओ चाहे भगवान में, एक जगह लगा सकते हो। उद्धव जी ने जब गोपियों के उपदेश दिया कि ब्रह्मा में मन लगाओ, निराकार ब्रह्मा में, तो गोपियों ने कहा मन तो एक है उद्धव जी। हाँ हाँ एक है, तो उसी को तो कह रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुमको पता है मेरा मन है कहाँ? वो ले गया तुम्हारा सखा। एक हूं तो सो गयो श्याम संग, गयो मेरो पास है नहीं अब का, अब राही धे इस। ये तुम्हारे निराकार इसकी कौन उपासना करे? तो मन एक ही है, उसी को वैराग करना है, उसी को अनुराग करना है। और केवल वैराग्य हो नहीं सकता, केवल अनुराग हो नहीं सकता। क्यों? फिर बताएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।